हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटल सेक्टर के आईपीओ के बारे में। आपके दिमाग में ये दुविधा ज़रूर होगी क्या मेटल सेक्टर में और वो भी एसएमई आईपीओ में निवेश करें या नहीं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही हम जानेंगे कितनी एप्लीकेशंस आई, कौन सी कैटेगरी में आई, डे 2 तक का क्या स्टेटस है और कल है इसका लास्ट डे। तो कल हम जानेंगे इसका फाइनल डिसीजन क्या रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं इस आईपीओ की, स्टार्ट करते हैं इस आईपीओ की ब्रीफ डिटेलिंग के साथ। जैसे कि ये आईपीओ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 जनवरी से और जनवरी 6 यानी कि मंडे इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। फेस वैल्यू 10 रुपी की है। प्राइस बैंड 57 से 61 रुपये के बीच में सेट हुआ है। तो हमेशा जस्ट अ टिप, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, काफ़ी एप्लीकेशन जो होती हैं सिर्फ इसी रीज़न से रिजेक्ट हो जाती हैं कि वो कट ऑफ प्राइस के बिलो जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कोट किया है। तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे कोट करें आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, जिसका जीएमपी अच्छा है, जिसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा है। क्योंकि अगर जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा तो अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है। तो उन्हीं को आईपीओ अलॉट होता है जिन्होंने हाईएस्ट कोट किया होता है। लॉट साइज है 2000 शेयर्स का। ये कंपनी एक एसएमई कंपनी है, तो 40,56,000 शेयर्स को ये मार्केट में ऑफर कर रही है। एंटायरली ये फ्रेश इशू है, कंपनी फर्स्ट टाइम अपने इशू को मार्केट में ला रही है। लिस्टिंग इसकी बीएसई एसएमई पर होगी क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है। मेन स्ट्रीम आईपीओज बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। अलॉटमेंट डेट रहेगी ट्यूसडे जनवरी 7 और रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे जनवरी 8 को। डीमैट शेयर्स जो क्रेडिट होंगे शेयर्स डीमैट में, वो भी जनवरी 8 को ही होंगे। लिस्टिंग डेट रहेगी थर्सडे जनवरी 9। इसके अलावा ये हमारा वो 14,000 वाला जो रेगुलर आईपीओज होते हैं, मेन स्ट्रीम आईपीओज होते हैं, वो नहीं है। इसमें आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। ये एक एसएमई आईपीओ, एसएमई आईपीओज में जो इन्वेस्टमेंट रहती है मिनिमम रिटेल निवेशकों के लिए वो रहती है 1 लाख प्लस। तो इसमें 1,22,000 का आपको निवेश मिनिमम करना पड़ेगा रिटेल कैटेगरी में। लॉट्स परचेज करने अप्लाई करने होंगे जिसमें होंगे 4,000 शेयर्स और 2,44,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई में 2 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहती है और बिग एचएनआई के लिए 10 लाख प्लस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। होल्डिंग जो है वो भी अच्छी खासी है। 96% जो है प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, ये एक प्लस पॉइंट है। और जो होल्डिंग आने के बाद भी, ये आईपीओ आने के बाद भी अच्छी खासा कंट्रोल प्रमोटर्स के पास रहने वाला है। वहीं अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो अगस्त 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। कॉपर वायर रोड्स को रीसाइक्लिंग कॉपर जो स्क्रैप होता है उससे ये मैन्युफैक्चर करते हैं। जो भी कॉपर की जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसका जो स्क्रैप होता है उनको क्रश करके और नई कॉपर वायर्स और रोड्स ये उस पर्टिकुलर स्क्रैप से बनाते हैं। तो ये इनका मेन बिजनेस है और ये गुजरात में सिचुएटेड है। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी जानने वाली बात है इस कंपनी की, जो प्लस पॉइंट हैं आप कहेंगे कि कंपनी में जो मेजर प्लस पॉइंट है वो क्या रहेंगे। तो सबसे पहली है इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। जो इसके रेवेन्यूज़ हैं वो 53,833 लाख से 97,270.61 का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की यही दर्शाती है कंपनी में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, कंपनी अपने ऑपरेशन से बिजनेस जनरेट कर पा रही है। क्योंकि कंपनी जब तक जो रेवेन्यूज़ हैं कंपनी को उसकी मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी से आते हैं तभी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वहाँ पर नज़र आती है। इसके अलावा अगर कंपनी के बारे में बात की जाए क्या है, तो कंपनी जो है आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। ये एक इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं यहाँ दिखाई दे रही है।
उसके अलावा जो एसएमई कंपनीज होती हैं उनका स्टाफ जो होता है ज़्यादातर 8 लोगों का स्टाफ, 9 लोगों का स्टाफ, 50 लोगों का स्टाफ, इस तरह से यहाँ पर वर्कफोर्स की जो लिमिट होती है वो इस तरह से होती है। तो वहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो कंपनी कैसे मैनेज करेगी। बट यहाँ जो वर्कफोर्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर 89 जो लोग हैं, 89 जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनका स्टाफ इनके पास है, जो कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स आप उन्हें कह सकते हैं। तो यहाँ ये एक कंपनी की स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वहीं अगर इसे वीकनेस भी ले सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ कहीं से भी छोड़कर जाते हैं कंपनी को तो यहाँ पर एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। और कॉपर प्राइस की, अब रिस्क की बात करें तो अगर कॉपर प्राइस कहीं पर भी फ्लक्चुएट होते हैं किसी भी रीज़न से, तो वो कंपनी की अर्निंग को बहुत बड़े मार्जिन से उसको फ्लक्चुएट हो सकती है, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसका बुरा असर कंपनी पर पड़ सकता है। कंपनी की बोरोइंग्स भी काफ़ी बढ़ी हैं कंपनी पर। 1600 लाख का जो था वो बोरोइंग्स थी, जो कि बढ़कर अब 3281 के आसपास लाख हो चुकी हैं। तो डेट बर्डन कहीं ना कहीं बढ़ा है। वहीं अगर बात करें तो कंपनी जो है डोमेस्टिक मार्केट में मेजरली ऑपरेट करती है, तो जो मेजर रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक बिजनेस से है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ग्रोथ और स्टेबिलिटी की, वो कंपनी की स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। जब तक कंपनी की ग्लोबल रीच ना हो तो कंपनी की ग्रोथ और जो स्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में बाउंड हो जाती है। तो अगर कंपनी डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकलकर दूसरी कंट्रीज में भी अपना बिजनेस फैलाती है तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होगा फ्यूचर में कंपनी के लिए। तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें थी इस कंपनी को लेकर। फाइनेंशियल्स मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल्स कंपनी पर के बहुत अच्छे हैं, 13% रेवेन्यू बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहीं ना कहीं घटा है, 19% का या डिक्रीज दिखाई दे रहा है, वो एक कंसर्न हो सकता है। नेटवर्थ कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूविंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी अवेलेबल हैं, और कंपनी पर जो है डेट जो है वो बढ़ी है, ये एक मेजर कंसर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी जो रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा नंबर है, 10 से ऊपर अच्छा कंसिडर किया जाता है, लेकिन 15 या उससे ऊपर हो तो एक बहुत ही अच्छा नंबर ये कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यही दर्शाता है कि कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 से कम है, तो यहाँ ये पॉजिटिव बात है। ऑलमोस्ट जितना 1 से अबव रेशियो होता है उतनी ही रिस्की जो है कंपनी कंसिडर की जाती है। तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, और कंपनी अच्छी कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है। साथ ही कॉपर से एक जो स्क्रैप है उससे जो है कंपनी आगे का अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बाकी अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें देखें तो QIB निवेशक जो हैं वो यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। टोटल 5 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, और जितना ऑफर था शेयर ऑलमोस्ट ये फुली सब्सक्राइब इस कैटेगरी में होने वाला है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब्ड है, रिटेल में सबसे ज़्यादा इसको सब्सक्राइब किया गया है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 65% का ग्रे मार्केट प्रीमियम बना हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार प्रीमियम है। GMP जो है कंपनी का वो 40 रुपये के आसपास है, 61 का प्राइस बैंड है, तो टोटल 101 के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। कॉन्टीन्यूसली अपवर्ड मूवमेंट है जो GMP है। और अगर आप इसमें रिटेल कैटेगरी में 1,44,000 निवेश करते हैं, उससे हम मोटा मोटा जो लिस्टिंग गेन बना सकते हैं वो बना सकते हैं 60,800 का।
ऑल्दो ग्रे मार्केट प्रीमियम किसी भी तरह की शॉर्टी नहीं है, बट ये एक आइडिया है मार्केट के बारे में कि मार्केट का आउटलुक क्या है। ये टोटली जो भी लोन्स इन्वेस्टर्स ने लिए हैं इस आईपीओ में निवेश करने के लिए, उस डेटा पर बेस्ड होता है। कोई रियल पिक्चर नहीं है कि आईपीओ इतने पर ही लिस्ट होगा। हो सकता है इससे काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर 100% पर या 200% पर लिस्ट हो जाए, और हो सकता है प्रीमियम पर इससे कम पर भी लिस्ट हो जाए। तो आपका व्यू पॉइंट इस आईपीओ के बारे में क्या है? क्या आप इसमें निवेश कर रहे हैं या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।